दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सीएमए इंटरमीडिएट का बिजनेस लॉ। ठीक है। तो इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि आप पहले माइंड में ये रख लीजिए, लॉ बहुत ही आसान है। बस आपको स्टेप वाइज पढ़ना है और आपको जो भी टीचर जो बोल रहे हैं उसको बार बार नोट करना है। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिजनेस लॉ। आज पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन का पहला क्लास। क्या बोलता है लॉ? पहले सिंपल वर्ड में हम समझते हैं। लॉ मीन्स रूल्स दैट रेगुलेट ह्यूमन एंड बिजनेस एक्टिविटी। पहले ये समझते हैं, लॉ का मतलब है कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे कि हमारा घर में एक नियम है कि हम पापा जो बोलेंगे उसको हम क्रॉस करके नहीं जाएंगे, या पापा बोलेंगे कि आज सोमवार है, आज सबको जल्दी उठना है, हमको मंदिर जाना है, आप क्रॉस करके जाओगे? नहीं। घर में कुछ रूल रेगुलेशन होता है कि संडे के दिन घूमने जाएंगे या मंडे के दिन नॉनवेज घर में नहीं होगा। ये बेसिक रूल रेगुलेशन होता है हमारा हिंदू फैमिली या इंडियन फैमिली में। राइट। तो क्या होता है कि लॉ एक सेट ऑफ रूल रेगुलेशन, जैसे कि हमारा परिवार में एक नियम होता है जो पापा बनाते हैं या एक पापा के पापा बनाए होते हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारा सोसाइटी में एक रूल्स होता है, वो सोसाइटी का रूल्स होता है। उसके बाद क्या हमारा स्टेट का या हमारा देश का एक नियम होता है, जैसे कि हमारा लॉ। पहले ये समझते हैं लॉ क्या। लॉ है एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। जैसे कि हम रास्ते की बाईं तरफ चलना है हमको, ये हमारा ये देश में सभी को ये नियम मानना पड़ेगा। देखो, आप नहीं मानोगे कि भी तो कुछ भी कोई मना नहीं करेगा, लेकिन आप अगर बाएं तरफ ना चल के रास्ता के दाहिने तरफ चलोगे तो गाड़ी आपको आके एक्सीडेंट करके चला जाएगा। इसीलिए हम सबको एक रूल एंड रेगुलेशन को मानना पड़ेगा जो कि यूनिवर्सल है। ठीक है। तो क्या बोलता है इन सिंपल वर्ड? लॉ रूल्स दैट रेगुलर ह्यूमन एंड बिजनेस एक्टिविटी। पहले ये लाइंस हम समझ लेते हैं कि हमारा इंसान को, और जैसे हम बिजनेस लॉ पढ़ते हैं तो बिजनेस को या बिजनेस का जो कार्यकलाप यानी कि बिजनेस का एक्टिविटी जो है उसको जो रेगुलेट करता है उसको कहते हैं लॉ। क्या बोलता है फिर एक बार पढ़ते हैं। लॉ मीन्स रूल्स दैट रेगुलेट ह्यूमन एंड बिजनेस एक्टिविटी प्लस प्रोवाइड रेमेडीज व्हेन रूल्स आर वायलेटेड। जब रूल रेगुलेशन वायलेट होता है, जैसे कि हम घर में पापा का बात नहीं मानते हैं तो हमको पॉकेट मनी नहीं देंगे। ठीक है। ये होता है लॉ। लॉ का मतलब क्या? एक सबको लेके चलना, सबको एक सिस्टम में या रूल्स में बांध के रखना। जैसे कि घर में एक रूल होता है कि सुबह 5 बजे या 6 बजे सबको उठ जाना है, लेकिन हम हॉस्टल में क्या करते हैं, रूल तोड़ देते हैं, हम कभी भी उठ जाते हैं। ऐसा नहीं कि सुबह 6 बजे या 5 बजे उठते हैं, लेकिन घर में क्या पापा उठ गए तो हमको उठना पड़ेगा। ये है हमारा घर का नियम। ठीक है। ऐसे देश का भी नियम होता है और हमारा सोसाइटी का भी नियम होता है, हमारा स्टेट का भी रूल होता है। ठीक है। अभी लीगल डेफिनेशन पढ़ते हैं। लॉ इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन क्रिएटेड एंड एनफोर्स बाय ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू रेगुलेट द कंडक्ट ऑफ पर्सन एंड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने बोला, घर में कौन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है रूल बनाने का? पापा। कभी आप रूल बनाओगे और पापा मम्मी मानेंगे? नहीं होगा। पापा बनाएंगे, उस रूल को सब मानेंगे। जैसे कि पापा बोले सबको सुबह 6 बजे उठना है तो आपको उठना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि पापा घर को चला रहे हैं, घर का खर्चा दे रहे हैं, तो हम सबको मानना पड़ेगा घर का नियम। उसी तरह देश का भी नियम होता है, उसी तरह हमारा एरिया का या सोसाइटी का नियम होता है। तो क्या बोलता है और एक बार पढ़ते हैं। लॉ इज ए सिस्टम ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन created and enforced by competent authority to regulate the conduct of person and organization। जैसे हमको हमारा पापा रेगुलेट करते हैं हमारा फैमिली को, उसी तरह ऑर्गेनाइजेशन को भी कुछ रूल रेगुलेशन रेगुलेट करते हैं। जैसे कि शेयर मार्केट में सेबी, जैसे बैंक को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। ठीक है। इसी तरह रेगुलेशन बॉडी होता है जो कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं और देश को चलाते हैं। जैसे कि हम हमारा किसी के साथ झगड़ा हो गया तो कौन रेगुलेट करेगा? पुलिस। ठीक है। इसको कहते हैं लॉ। अभी पढ़ते हैं लॉ इन वन विजुअल्स रूल्स। लॉ का मतलब क्या? रूल्स, कुछ रूल्स जो कि सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स रूल्स। कॉन्डक्ट क्या? वो बिहेवियर को, लोगों को, ऑर्गेनाइजेशन को क्या रेगुलेट करता है। एनफोर्समेंट, अगर समझो आप दो पड़ोसी झगड़ा लग गए तो आपको कौन कंट्रोल करेगा? पुलिस। पुलिस के पास पावर भी होगा और आपको रेगुलेट करने के यानी कि आपको एनफोर्स करने के उसके
ऑथोरिटी भी है। रेमेडीज क्या, जो सही है उसको पुलिस छोड़ देगा, जो गलत है उसको जेल में डाल देगा। अभी पढ़ते हैं लॉ क्यों हमारे लिए जरूरी है। पहले मेंटेन ऑर्डर, क्रिएट स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। इसका मतलब अगर लॉ नहीं होगा तो कोई किसी को नहीं मानेगा, ठीक है। जिसके पास पावर होगा वो बाकी दूसरों को डोमिनेट करेगा। इसीलिए लॉ क्या करता है, सोसाइटी को, एक सिविलाइज सोसाइटी को क्या, एक बैलेंस में रखता है। उसके बाद प्रोटेक्ट राइट्स, जो हमारा संविधान जो सबको राइट दिया है उसको प्रोटेक्ट करता है। यानी कि आप अगर कुछ बोलना चाहते हो या आपको कुछ दिक्कत हुआ तो आप जाके पुलिस में कंप्लेन कर पाओगे। लेकिन पिछले ज़माने में क्या होता था, जिसके पास पैसा होता था, ज़मींदार लोग, वो दूसरों को डोमिनेट करके रखते थे। तो अभी क्या ऐसा नहीं हो रहा है। अभी क्या, सभी का राइट को प्रोटेक्ट करता है लॉ। इम्पोज ड्यूटी, यानी कि जैसे कि क्या होता है लॉ, हमारा जैसे रोड का लॉ क्या, हमारा आरटीओ का लॉ क्या, अगर आप दारू पी के गाड़ी चलाओगे तो आपको फाइन कटेगा। यानी कि आप, अगर आपका कागज नहीं होगा और गाड़ी चलाओगे, आपका लाइसेंस नहीं होगा, इंश्योरेंस, तो आपका गाड़ी में चालान कटेगा। ये हो गया ड्यूटी, इम्पोज ड्यूटी। उसके बाद रेगुलेट बिजनेस, जैसे मैं बोला बैंकों को कौन रेगुलेट करता है, आरबीआई। हमारा फैमिली मेंबर को कौन रेगुलेट करता है, पापा। उसी तरह सभी बिजनेस को भी रेगुलेट करते हैं क्या, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। यानी कि जितने भी कंपनी है उनके ऊपर एक रेगुलेटरी बॉडी है, जितने बैंक है उनके ऊपर एक है आरबीआई, स्टॉक मार्केट रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर है सेबी, ठीक है। 5 नंबर पर प्रोवाइड रेमेडीज, अगर कोई किसका गलत किया तो लॉ उसको सॉल्यूशन करेगा। प्रिवेंट डिस्प्यूट, यानी कि दो लोग झगड़ा लगे तो उसको सॉल्यूशन कौन करेगा, पुलिस, यानी कि लीगल सिस्टम। और दो ऑर्गेनाइजेशन या दो कंपनी झगड़ा लगे तो उसको क्या, कंपनी लॉ का जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगा वो रेगुलेट करेगा। अभी ये लॉ क्यों चाहिए, मेंटेन ऑर्डर, प्रोटेक्ट राइट्स, इम्पोज ड्यूटी, रेगुलेट बिजनेस, प्रोवाइड रेमेडीज, प्रिवेंट डिस्प्यूट, राइट। तो आज क्लास हम पढ़ेंगे, इतना पढ़ लिए। अभी आपका काम है, आप इसको थोड़ा नोट डाउन कर दीजिए। मैं जितना भी वीडियो में बताया उसको स्क्रीनशॉट लेके आप नोट डाउन कर दीजिए। कुछ भी डाउट हुआ तो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। और हम अभी लॉ का जो स्टडी, लॉ का पूरा एग्जाम के लिए एक कोर्स लॉन्च किए हैं। प्राइस सिर्फ 6,999 है। आप अगर कांटेक्ट करोगे तो हमारा जो असिस्टेंट है वो आपको डिटेल समझा देंगे। और अगर कुछ भी डाउट है तो आप डायरेक्ट हमारा इस नंबर पे पूछ सकते हो। थैंक यू।